दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में महावीर स्वामी के बारे में कि किस प्रकार महावीर स्वामी जी ने केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया और इस संसार को, समस्त जग को इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा उपदेश उन्होंने प्रदान किया। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर कुछ गिने चुने ही महापुरुष हुए हैं जिनके उपदेश सुनकर जीवन भर बुरे कर्म करने वाला मनुष्य भी सभी छल कपट, क्रोध व मोह से मुक्त होकर सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महावीर जी द्वारा दिखाया गया मार्ग पूरी तरह से केवल्य ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग है। वर्ष 2025 में महावीर जयंती 7 मई बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस साल भगवान महावीर स्वामी की 2623वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान महावीर का थोड़ा जीवन परिचय, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति, केवल्य ज्ञान क्या है, महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान प्राप्त कब हुआ और महावीर ने श्रामणी दीक्षा कब ली। सबसे पहले हम बात करेंगे आज भगवान महावीर के जीवन परिचय की। तो आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 599 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली में राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिफला के गर्भ से स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला दोनों ही इनको बहुत प्यार करते थे। भगवान महावीर के बाल्यकाल का नाम वर्धमान था, जिसका अर्थ है निरंतर बढ़ने वाला। इसके अलावा महावीर जी को वीर, अतिवीर और समंती के नाम से भी जाना जाता है। महावीर जी के विवाह को लेकर मतभेद है। श्वेतांबर पंथ का मानना है कि वर्धमान का यशोदा से विवाह हुआ था। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अयोध्या या अनवधा था। जबकि दिगंबर संघ के अनुसार भगवान महावीर का विवाह नहीं हुआ था, वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। महावीर स्वामी के अल्प आयु में ही सांसारिक मोह माया एवं समस्त राज वैभव त्याग दिया और आत्म कल्याण व संसार कल्याण के लिए संन्यास ले लिया। कहा जाता है कि 12 साल की कठोर तपस्या के पश्चात भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था और 72 वर्ष की अवस्था में उन्हें पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। एक बार वर्धमान उज्जैनी नगरी में अति मुक्तक नाम के शमशान में ध्यान मग्न थे। उन्हें ध्यान लगाते हुए देखकर महादेव नाम के एक रुद्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः उसने रात्रि के समय विकराल रूप धारण किया और भयभीत कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न की, किंतु उनके किसी भी प्रयत्न से वर्धमान का ध्यान खंडित नहीं हुआ। तब उसने उन्हें महती महावीर के नाम से संबोधित किया और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति की। दोस्तों, केवल्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संदेह मुक्त एवं अस्थायी हो, जब जीवन में आने वाले सुख दुख, अहंकार आदि का मन पर कोई प्रभाव न पड़े, आत्मा सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो, तो उस अवस्था को केवल्य अवस्था कहा जाता है। महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान कब प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी ने घने जंगलों में रहकर जब 12 वर्षों तो कठोर तपस्या की, जिसके पश्चात बिहार में जरंबिका गांव के समीप रिजुकुला नदी के तट पर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात भगवान महावीर ने देश भर में समाज सुधार, जनमानस के कल्याण के लिए अनेकों उपदेश दिए। महावीर जी जब 28 वर्ष की अवस्था में थे, तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। उनके मन में तभी से वैराग्य की इच्छा उत्पन्न हो चुकी थी, किंतु बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान ने श्रमण परंपरा में श्रामणी दीक्षा ली और वे समण बन गए।
इसके पश्चात वो अधिकांश समय ध्यानमग्न ही रहते थे और एक दिन उन्होंने समस्त मोहमाया त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। तो दोस्तों, यह थी भगवान अवतार श्री महावीर जी के केवल ज्ञान प्राप्ति की संबंधित संपूर्ण जानकारी। आप भी उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण करें, जीवन में संकल्प लें और इन महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो अनेकों अनेक महाबुद्ध पुरुष हमारे इस भारत देश की भूमि पर प्रकट हुए। दोस्तों, कबीर, नानक, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, बुल्ले शाह, सहजो, गरीबदास, धर्मदास, ये एक अलग ही पंथ है। प्राप्त परमात्मा को इन सब ने किया, लेकिन इनकी श्रृंखला एक अलग ही श्रृंखला है जो सबसे उच्च मानी जाती है। और भगवान श्री कृष्ण, राम, महावीर, गौतम बुद्ध, यह एक अलग ही श्रृंखला है। यह वह श्रृंखला है जो राजमहलों से निकली हुई और वैराग्य के मार्ग पर चलकर उस परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। जिस इंसान के पास सब कुछ हो और वो फिर भी उसकी व्यर्थता न समझे तो उसका होना ही व्यर्थ है। लेकिन कबीरदास, गुरु नानक देव, ऐसी बहुत से महापुरुष हुए, जब वे साक्षात्कार में डूबे तो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गए। इनके पास राजमहल या सोने चांदी, हीरे जवाहरात, ऐशो आराम कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने संसार की व्यर्थता को जान लिया, समझ लिया। तो दोस्तों, जिनके पास कुछ नहीं था, जब वो इस संसार की व्यर्थता को समझ सकते हैं तो आप और हम भी कुछ न कुछ उनके इस सुराही से 2 बूंद अपने घट में उतार ही सकते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। दोस्तों, यह सत्य है कि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, फिर भी अपने भारत के सभी संतों का सम्मान करता हूं, अपने सनातन धर्म का सम्मान करता हूं और इसी सनातन धर्म, वैदिक धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो प्लीज मुझे भी थोड़ा सा अपना प्यार, अपना सपोर्ट दें और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।